बदायूं में एक ऐसी गौशाला भी है जहां पर गौमूत्र से फिनाइल और गोबर से जैविक खाद और गोकाष्ठ बनाई जाती है। गौशाला में गायों के दूध से बने सामानों की भी बिक्री की लगातार तैयारियां चल रही हैं। उसके मुनाफे को गौशाला में गायों के संरक्षण पर ही लगा दिया जाता है। बता दें कि दातागंज की ये गौशाला अब अन्य गौशालाओं के लिए भी उदाहरण बनती हुई नजर आ रही है। देखिए आप भी। हमारे पास में लगभग 320 गाय हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनको यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि तमाम प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे बना रहे हैं गौमूत्र वगैरह से, तो क्या क्या चीजें बनाते हैं? गौमूत्र से हम यहाँ पर धेनु गोनाइल बना रहे हैं जो कि फिनाइल होता है। और ये मतलब गाय के पास में देखिए जो लोग यहाँ पर छोड़ते हैं, जो वर्तमान में गौवंशों को छोड़ने की जो कारण है वो हमें एक तो लगता है कि उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते। तो उसमें देखिए तो अगर हम कोई भी गौवंश को पाल रहे हैं तो हम उसके पास से मतलब अगर वो दूध नहीं भी दे रही है तो हम उसके पास से दो चीजें हमको मिल सकती हैं। एक तो आपको गौमूत्र, दूसरा आपको गोबर। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों चीजों के साथ में कर रहे हैं। हम गोबर का जो उपयोग है उससे हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं जिसको केंचुआ खाद बोलते हैं। और जो हमारे पास में 300 से ऊपर गाय है, 320 गाय है लगभग, तो हमारा जो प्रयास रहता है कि केंचुआ खाद बनाने के बाद में भी कुछ गोबर जो है बच जाता है तो हम उसका उपयोग गौकाष्ठ के रूप में कर रहे हैं। गौकाष्ठ एक लकड़ी होती है जिसको हम मतलब गोबर के उपयोग से बनाते हैं। साल भर पहले इसी गौशाला की हालत खराब थी। यहाँ भी गायों की मौत हो रही थी, पर साल भर में ही बेहतर प्रबंधन से गौशाला की तस्वीर बदल गई। कल तक जो गौशाला बदनाम था, अब बेहतर प्रबंधन से इसका नाम हो रहा है। देखिए वर्तमान में लोग जो ईंधन मतलब लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं ना, तो लकड़ी की जगह पर हम एक गौकाष्ठ का उपयोग कर सकते हैं। गौकाष्ठ पूरी तरीके से लकड़ी ही है, मतलब गोबर का है, बस मतलब ये गोबर का है, पेड़ नहीं है, आपको पेड़ नहीं काटना पड़ेगा और सॉलिड इतना है कि बिल्कुल लकड़ी के तरीके से चलता है। तो आप एक तो उससे पर्यावरण को बचा रहे हैं, दूसरा ये है कि जो गौ माताएं हैं उनके पास में जो गोबर बच रहा है उसका उपयोग आप एक अच्छे काम। गौशाला में कुरुखेड़ा के गौवंश आश्रय स्थल में 315 गाय संरक्षित है। प्रबंधन बदला तो हालात भी बदले। गौशाला में गोबर से जैविक खाद तैयार की जा रही है जिसे 7 रुपए किलो की दर से बेचा जाता है। तो वहीं गोबर से गौकाष्ठ भी तैयार किया जाता है जिसे 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है। गौशाला में सफेद बोतल में रही इन गोनाइल को देखिए, ये गौमूत्र से तैयार किया गया है जिसका इस्तेमाल फिनाइल की तरह ही किया जाता है। गोनाइल को 70 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। इन सब से जो आमदनी होती है उसे गायों की देखरेख और उनके खिलाने की व्यवस्था में खर्च किया जाता है। गौमूत्र जो होता है उसमें कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, उसके अलावा कुछ और भी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं वो मेनली रहते हैं, लेकिन गौमूत्र का भी उपयोग उसमें किया जाता है। 15% से 20% जो फिनाइल है क्या उसका कोई साइड इफेक्ट? नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल आप फिनाइल के तरीके से फिनाइल का स्मेल पाएंगे, फिनाइल की तरीके से ही उसको उपयोग कर सकते हैं और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल हर चीज में मतलब उपयोग में वो आता है। ये भी कह सकते हैं कि जो केमिकल युक्त फिनाइल होते हैं उनसे कई गुना अच्छा है। उनसे काफी गुना अच्छा, 20% से ऊपर हम लोग उसमें गौमूत्र का उपयोग। गौशाला आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, पर प्रबंधन इसे और व्यवस्थित करने में जुटा है और बेहतर ब्रीडिंग भी शामिल है ताकि दूध नहीं देने वाली गायों को छोड़ने वाले लोग भी उसे पालने के लिए प्रेरित हों। साथ में अभी मिल्क जो भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम प्रयासरत हैं। हम यहाँ पर जल्द ही ब्रीड पे लेकर भी काम करने वाले हैं। जो देसी गौवंश है उसको थोड़ा सा उसको ब्रीड में चेंज करके और थोड़ा सा दूध देने वाली नस्ल पे जाएं ताकि जो लोग जानवरों को छोड़ने का काम कर रहे हैं उनकी जगह पर उनको पालने के लिए कर। उनके लिए यही है कि गाय को देखिए धर्म में माता माना जाता है, तो प्रयास ये कीजिए कि हम कोशिश करें कि जो भी गाय पाल रहे हैं उसको अपने साथ ही रखें। दातागंज के इस गौशाला को उदाहरण के तौर पर गिना जाने लगा है। सवाल है कि साल के भीतर जब बेहतर प्रबंधन से गौशाला की हालत में सुधार लाया जा सकता है तो अन्य गौशाला आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं आपको बता दें कि